जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अभी मेरा आज एमपी पटवारी का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम दिया हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना मेरा स्कोर था और मेरे रूम में कितना हाईएस्ट स्कोर था, कितना सभी बच्चों का स्कोर था, पूरा आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हैं तो जानते ही होंगे, मैं अपने सभी एग्ज़ाम्स के स्कोर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करिएगा। और अभी मैं सेंटर्स पर जाकर भी पूरा एमपी पटवारी का एग्ज़ाम का रिव्यू आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना बच्चे स्कोर कर रहे हैं। ज़्यादा आप लोगों को टाइम ना लेते हुए अब स्टार्ट करते हैं। आज जो मुझे मतलब याद आया है तो सभी लिख लिया हूँ, तो आप लोगों को पूरा एनालिसिस दूंगा कि किस टॉपिक से कैसे कितने प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग मैथ का शुरू करते हैं। तो मैथ में CISI से 2 क्वेश्चन थे। SI से एक ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब जैसे कि 2 वर्ष में मतलब मूलधन 2 गुना हो जाता है तो उसे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, एक इस तरह का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि मतलब 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का इतना साधारण ब्याज होता है, तो इतने ही मूलधन पर 2 वर्ष का इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था क्वेश्चंस। तो CISI से ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन थे। और ऐसे बॉडमास रूल से, जो बॉडमास रूल होता है आप लोग पढ़े होंगे, उससे 2 से 3 क्वेश्चन था। और शेषफल प्रमेय से आप लोग पढ़ लीजिएगा, 2 से 3-4 क्वेश्चन थे शेषफल से, अलग अलग तरीके से काफ़ी घुमाया था। एक क्वेश्चन था यार, उसमें दिया था 8 की पावर 31 प्लस 64 की पावर 31 प्लस 512 की पावर 31 प्लस 4096 की पावर 31, और इसको 8 की पावर 30 प्लस 1 से विभाजित करके इसमें शेषफल बताना था। शेषफल से लगभग 3 क्वेश्चन थे। और एक शेषफल वाले में क्वेश्चन था, मतलब ये शेषफल से मैं जितने क्वेश्चन से देखा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो मैं शायद पहली बार देख रहा हूँगा। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि उसका आंसर मतलब ऑप्शन में था ही नहीं, उसका वो था तो सिंपल, लेकिन ऑप्शन में उसका आंसर ही नहीं था। एक और क्वेश्चन दिया था, उसमें बोल रहा था 2 संख्याएं दी हुई थी और बोला था कि इन दोनों संख्याओं को किसी 3 अंक की एक संख्या से डिवाइड करने पर शेषफल दोनों संख्याओं का समान आता है। तो जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या के अंकों का योग पूछा था, इस तरह से एक पूछा था। और मेरे शिफ्ट में 2D 3D से कोई भी क्वेश्चंस नहीं था। और ज्योमेट्री में एक ट्रायंगल से क्वेश्चन था, ट्रायंगल से ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन था। और सीरीज से मेरे शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन थे। सीरीज में वो मतलब जो फिगर वाली सीरीज होती है वो भी थी, नंबर सीरीज भी थी और लेटर सीरीज भी थी। तो ऐसे सीरीज से भी 8 से 9 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे। और GK GS में एक मुझे याद आया, 44वां संविधान संशोधन पूछा हुआ था। और इसके साथ साथ राज्य का चुनाव आयोग किस आर्टिकल में आता है ये पूछा था। और देखेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस वाला ऐसा क्वेश्चन था कि एक मीनार थी 10 मीटर ऊंची, तो उसका वहाँ से 30 डिग्री का कोण बन रहा था। और जब मीनार के ऊपर एक झंडा लगाया गया तो फिर 45 डिग्री का कोण बनने लगा, तो झंडे की ऊंचाई पूछा था। और ट्रिग्नोमेट्री से और तो कोई क्वेश्चन नहीं था। कथन और निष्कर्ष के लगभग 3 क्वेश्चन थे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। उसके निष्कर्ष भी ऐसे थे कि मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है यार, मतलब अच्छे ही क्वेश्चन थे। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा था। और मध्य प्रदेश की नदी के बारे में पूछा था कि मतलब 4 नदी दिया था और पूछा था कि इसमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं है। और ये पूछा था मंगू भाई छगन भाई पटेल ये किस क्रम के राज्यपाल हैं, तो ये तो मुझे भी नहीं पता था। और फेमा का फुल फॉर्म पूछा था। फेमा आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो ये भी पूछा था। और घर्षण बेरोजगारी पूछा था, ये भी मेरा रिवीजन नहीं था तो गलत हो गया था। और देखेंगे तो कैलेंडर और क्लॉक से और फिगर काउंटिंग से, इनसे मेरी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। और हिंदी में देखिए, हिंदी में लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन मुझे हिंदी के मिले थे जैसा याद है। तो हिंदी में सर्वनाम से भी क्वेश्चन था, काल से भी था, वाच्य से क्वेश्चन, वाच्य से शायद 3 क्वेश्चन था। एक रचना पूछा था कि मिट्टी की बारात किसकी रचना है। और फिर कंप्यूटर में शॉर्टकट की से कोई क्वेश्चन नहीं था। कंप्यूटर में MS एक्सेल में कोई फार्मूला वाला कोई क्वेश्चन था, शायद 1-2 क्वेश्चन फार्मूला वाले थे।
और फिर देखेंगे तो हिंदी में ना, जैसे इंग्लिश में PQRS होता है मतलब अर्थपूर्ण क्रम में लगाना होता है, उसी तरह से हिंदी में भी शायद 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि उनको क्रम से लगाना था। और डिक्शनरी वाले क्वेश्चन रीजनिंग में थे। और इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से शायद 4-5 क्वेश्चन थे। इसी तरह एक्टिव पैसिव वॉइस से 4 से 5 क्वेश्चन। और हिंदी में भी मुहावरा से क्वेश्चन आया था, इंग्लिश में भी मुहावरा हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये दोनों हिंदी अंग्रेजी में भी खूब थे। बर्तनी से क्वेश्चन आया हुआ था। और DI से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। DI आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। जब से मैं भी, जैसे आज मेरा पेपर था, इससे पहले मैं एनालिसिस देखा था, तो वहाँ पर भी DI से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। और स्टैटिक्स से मेरे शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन प्रायिकता से 3 से 4 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में थे। ताश वाली प्रायिकता भी पूछा था और पासे वाली प्रायिकता भी पूछा था। और बहुपद पे मेरे शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था। और एक क्वेश्चन आया था, एक संख्या दिया था और बोला था कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए कि मतलब पूरा ये फिर डिवाइड हो जाए। और आप लोगों को मैं अभी तक अपना स्कोर नहीं बताया, शेयर कर देता हूँ। देखिए मेरा 137 स्कोर है। आप लोगों को भी पता है इतने कम स्कोर में तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरी इंग्लिश कमज़ोर है इसलिए इतना ही रह गया। और मेरे रूम में लगभग 150 बालक रहे होंगे, तो मेरा ही सबसे ज़्यादा था। मैं पूरे का सभी कंप्यूटर्स का मैं भाग के देखा था, तो एवरेज अगर निकाला जाए ना तो 100 प्लस, शायद 150 बच्चों में से 100 प्लस 7-8 बालक रहे होंगे, बाकी सब 100 के अंदर थे। और मेरा तो 137 आप लोगों को बता ही दिया। और टाइम एंड वर्क से भी नॉर्मल क्वेश्चन था, पाइप एंड टंकी से भी नॉर्मल क्वेश्चन था, ट्रेन वाले से भी क्वेश्चन था तो वो भी नॉर्मल क्वेश्चन था। एवरेज स्पीड पूछ रहा था। और 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से थे, जैसे बस चलती है या मान लीजिए ट्रेन ही चलती है तो वो रुक रुक कर चलती है तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो वही पूछा था कि मतलब हर घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। इससे 2 क्वेश्चन थे। तो टाइम एंड वर्क आप लोगों को बता दिया, पाइप टंकी, इनसे नॉर्मल ही क्वेश्चन आए थे। और अम्ल से एक क्वेश्चन पूछा था कि अम्ल कौन सा आयन देता है, तो H+ आयन ये पढ़ा हुआ था। और एक ये पूछा था कि मतलब परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। और परसेंटेज में आय व्यय वाले से एक था कि मतलब इतने % व्यय करता है, इतना बचाता है, ऐसा करके कुछ था। और एक टॉपिक ऐसे था, मतलब एक क्वेश्चन कि मतलब टोटल कर्मचारी हैं उसमें से 1/3 महिला हैं, 2/5 पुरुष हैं, पुरुषों का कुछ विवाहित है कुछ अविवाहित है, टोटल कितने अविवाहित हैं, एक इस तरह से करके क्वेश्चन था। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश में आप लोगों को बता दिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोगों को पूरा बताया हूँ। देखिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आप लोग भी, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया तो अपना स्कोर शेयर करिएगा और भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से मिलते रहेंगे और अभी सेंटर्स पर जाकर भी पटवारी का जो एग्ज़ाम हो रहा है इसका एनालिसिस करवाएंगे। देखिए मेरे तो रूम में मैं पूरा घूम के देखा था यार, 100 प्लस 8-9 बालक रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं था। और मेरा 137 क्लास में हाईएस्ट स्कोर था। और आप लोगों का कितना है ज़रूर शेयर करिएगा और भाई के वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तो आप लोगों से फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।